हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन के बारे में। बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमने हाइपरटेंशन से संबंधित काफ़ी टॉपिक्स ऑलरेडी किए हैं जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ये वाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है, ये स्पेसिफिकली क्या चीज़ है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि घर पर जो लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, जब क्लिनिक पर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उसमें सिग्निफिकेंट वेरिएशन आते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो क्लिनिक के सेटअप्स में ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं वो कई बार ज़्यादा मिलता है। ऐसा होने का कारण ये वाइट कोट हाइपरटेंशन होता है। ऐसा इसलिए है कि जब हम घर पर ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो हम एक घर के रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारा माइंड एट पीस रहता है, कोई मेंटल स्ट्रेस या मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं रहती, दिमाग में बहुत सारे विचार नहीं चल रहे होते और शांत वातावरण में हमें ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। जबकि क्लिनिक सेटअप पे जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, स्पेशली अगर हम किसी ऐसी क्लिनिक पर जाते हैं जहाँ हम पहली बार गए हैं या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह के पास, तो मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है, एक डर उत्पन्न हो जाता है कि वो हमें कौन सी बीमारी के बारे में बताएगा, कौन सी नई प्रॉब्लम या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में डिस्कशन होगा। ये मन में जो विचार आता है, ये डर जो मन में आता है, इसकी वजह से कई बार हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। काफ़ी क्लिनिक सेटअप्स में आपने देखा होगा कि जब भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो यूजुअली 20 या 30 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही आता है। और ये होने का कारण वो डर या वो एंजाइटी फैक्टर है जो कि मन में स्ट्रेस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्लिनिक सेटअप्स में मेजर किया हुआ ब्लड प्रेशर यूजुअली 20 to 30 मिलीमीटर्स ज़्यादा ही आता है। इस फिनोमिना को व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये इसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉक्टर्स क्लिनिक पे जो व्हाइट कोट या एप्रन पहनते हैं उसकी वजह से एक इन जनरल फियर क्रिएट हो जाता है पेशेंट के माइंड में और वो फियर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉक्टर व्हाइट कोट पहनता है इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहे हैं, वो व्हाइट कपड़े की वजह से ब्लड प्रेशर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक फियर फैक्टर है जो कि डॉक्टर्स के प्रति इन जनरल पब्लिक के दिमाग में होता है, क्योंकि हम जब भी कोई बीमारी के चेकअप के लिए या कोई प्रॉब्लम्स के लिए चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें इवैल्यूएट करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स से रिलेटेड वो माइल्ड या कोई कभी कभी सीरियस या डेंजरस बीमारी भी आपको बता सकता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ शैटर हो सकती है, आपकी लाइफ में खराब कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज भी हो सकती है। ये एक फियर फैक्टर डेवलप हो जाता है जो कि काफ़ी नेचुरल है। ऑब्वियसली आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको लगता है कि वो कोई बड़ी बीमारी आपको बता देगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो एक मन में डर तो क्रिएट हो ही जाता है। ये एंजाइटी और ये स्ट्रेस जो मन में क्रिएट होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। इस वजह से घर पर किया हुआ मेजरमेंट बीपी का और हॉस्पिटल में किया हुआ बीपी का मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट वेरिएशंस आते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि क्लिनिक का मेजर किया हुआ ब्लड प्रेशर लेवल्स ज़्यादा आएगा घर के ब्लड प्रेशर लेवल्स की कंपैरिजन में। ऐसी डिस्क्रिपेंसी होने के केस में हम ज़्यादातर घर पर मेजर किया हुआ ब्लड प्रेशर को ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं, क्योंकि घर पर जो मेजर आपने ब्लड प्रेशर किया वो विदाउट स्ट्रेस था, विदाउट रिस्क प्रॉब्लम्स की वजह से था, तो वो ब्लड प्रेशर आपकी नेचुरल ब्लड प्रेशर जो घर पर रहता है उसके ज़्यादा सिमिलर है। ये जो व्हाइट कोट हाइपरटेंसिव इफेक्ट है इसे लबाइल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। इसका प्रेवलेंस नॉर्मली 10 से 30% लोगों में होता है, यानी काफ़ी कॉमन है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जिन लोगों को एंजाइटी की बीमारी है या जिन लोगों को कोई साइकाट्रिक प्रॉब्लम है उनको ही होगा। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जो कि स्ट्रेस रिलेटेड किसी को भी हो सकता है, स्ट्रेस का मैनिफेस्टेशन है और ये घबराहट होना नॉर्मल सी बात है। और क्लिनिक के सेटअप में अगर किसी को हो रही है तो वो एक स्वाभाविक बात है, किसी बीमारी का द्योतक क्या चिन्ह नहीं है और इसके लिए साइकाट्रिक मेडिकेशंस या साइकाट्रिस्ट को कंसल्टेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिंपल आपको घर का ब्लड प्रेशर कितना आता है उसको जजमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि आप उस हिसाब से दवाइयों को एडजस्ट कर सकें। नॉर्मली ये जो व्हाइट कोट हाइपरटेंसिव इफेक्ट है वो मिडिल एज या यंग पेशेंट में ज़्यादा मिलता है, फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा मिलता है, उम्र दराज वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, नॉन स्मोकर्स में मिलता है। इसका प्रेवलेंस यूजली 15 to 20% या 30% अलग अलग स्टडीज़ में शो हुआ है। व्हाइट कोट इफेक्ट जो है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग क्लिनिक्स में सेम अमाउंट का हो। इस बात पर डिपेंड करता है कि उस क्लिनिक पर जब आप जाते हैं तो आप वहाँ पे डॉक्टर के साथ या वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ कितना कंफर्टेबल हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने नज़दीक के जनरल प्रैक्टिशनर को जब दिखाते हैं जिनके साथ वो पहले भी कंसल्ट कर चुके हैं या पहले भी उनसे बात कर चुके हैं, उनके साथ वो कंफर्टेबल है, वैसे लोगों में व्हाइट कोट इफेक्ट कंपेरेटिवली कम मिलेगा और वहाँ पे ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स अलग आएंगी। किसी दूसरे सेटअप पे कई बार लोग जाते हैं जब यहाँ एनवायरनमेंट अलग है, या किसी बड़े कंसल्टेंट के पास जाते हैं या कैंसर स्पेशलिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट या गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट
जो लोग डेंजरस बीमारियों से डील करते हैं, इस तरह के कंसल्टेंट्स के पास लोग अगर जाते हैं तो कंपैरेटिवली बीपी बढ़ने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि इन लोगों के पास अगर कोई बीमारी डायग्नोज होती है तो उसमें जान का खतरा ज़्यादा होता है, तो पेशेंट के मन में वो फियर फैक्टर और ज़्यादा वर्क करता है, जिसकी वजह से बीपी और ज़्यादा शूटअप होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये व्हाइट कोट हाइपरटेंसिव इफेक्ट हर क्लिनिक में हर डॉक्टर के पास सेम अमाउंट हो और हर व्यक्ति को अलग अलग क्लिनिक में सेम रीडिंग्स ही आएंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किस एनवायरनमेंट में पेशेंट जा रहा है और वहाँ पे डॉक्टर के साथ उसका रैपो कैसा है, तारतम्य कैसा है, और किस तरह की बीमारियों के साथ वो डॉक्टर डील करता है, ये सारे बहुत सारी चीज़ों से ब्लड प्रेशर कितना शूटअप होगा, ये चीज़ों पर फर्क पड़ सकता है। ज़्यादातर ये व्हाइट कोट हाइपरटेंसिव इफेक्ट का बेसिकली मतलब ये है कि घर पर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह रहा है, यानी एक्चुअल ब्लड प्रेशर पेशेंट का नॉर्मल है, क्लिनिक सेटअप में बढ़ जा रहा है, तो ऐसे ब्लड प्रेशर को यूजली ट्रीट करने का फायदा नहीं होगा। ये तब सस्पेक्ट करना चाहिए जब पेशेंट या तो खुद वॉलंटियर करे कि साहब घर पे मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है और यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, या पेशेंट में एंग्जाइटी का कंपोनेंट ज़्यादा है, या तो फिर ऐसा है कि पेशेंट को कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है, ना बीपी रिलेटेड, ना ईसीजी में चेंजेस है, ना इको में चेंजेस है, ना उसका कोई किडनी पे कोई पैरामीटर्स ऑल्टर्ड है, कोई भी पैरामीटर्स अगर ऑल्टर्ड नहीं है उसके बावजूद भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई लेवल पे आ रहा है, तो या फिर अगर पेशेंट को अगर दवाई जब देते हैं तो पेशेंट को अगर दवा से साइड इफेक्ट्स होना चालू हो रहे हैं, पेशेंट को चक्कर आना, कमजोरी आना, यानी लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स अगर डेवलप होना चालू हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसका एक्चुअल ब्लड प्रेशर कम है और क्लिनिक में ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए होम बेस्ड ब्लड मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ये इंपॉर्टेंट है। इसमें किस तरह से किस टेक्निक से ब्लड प्रेशर को मेजर करना है, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उस बारे में हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया है जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप घर पर ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो उसकी रीडिंग्स कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्यूरेट आएंगी, उसको हम कंफर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी डाउट हो और पेशेंट अगर थोड़ा सा कोऑपरेटिव ना हो या उतना एजुकेटेड नहीं हो कि घर पर रेगुलर ब्लड प्रेशर कर सके मेजर, या घर पर भी बीपी रीडिंग्स में बार बार वेरिएशंस आ रहे हैं, तो एक एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस आता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो कंटिन्यूसली 24 आवर्स तक बीपी रिकॉर्डिंग करता रहता है। ये मशीन को एक एम्बुलेटरी पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसे हम लगा के पेशेंट को घर भेज देते हैं, और ये हर 30 मिनट में ब्लड प्रेशर की रीडिंग करता रहता है। इवन रात को सोते के टाइम पे भी ब्लड प्रेशर की रीडिंग करता रहता है, तो दिन में लगभग 30 to 40 रीडिंग्स या उससे ज़्यादा रीडिंग से करता है। उसका एक कंप्लीट ग्राफ या चार्ट बन के आ जाता है, और उससे हम असेस कर सकते हैं कि पेशेंट को घर पर खाना खाते टाइम, सोते टाइम या कोई भी एक्टिविटी करते टाइम कितना ब्लड प्रेशर रह रहा है। वो हम असेसमेंट उस ब्लड प्रेशर डिवाइस के माध्यम से ज़्यादा एक्यूरेटली कर सकते हैं। ये एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, ये यूएसएफडी अप्रूव्ड बेस्ट स्ट्रैटेजी माना जाता है उन लोगों में जहां ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस देखे जाते हैं, जहां व्हाइट कोट हाइपरटेंशन सस्पेक्ट किया जाता है, मास्क हाइपरटेंशन सस्पेक्ट किया जाता है, या इस तरह की कोई डिजीज सस्पेक्ट की जाती है जहां क्लिनिक का रिकॉर्ड किया ब्लड प्रेशर उतना रिलायबल ना हो। इनफैक्ट कई स्टडीज और ट्रायल्स में भी एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग सिस्टम को ही ज्यादा एक्यूरेट माना गया है, और दवाओं के रिस्पॉन्स से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, यानी ये भी जहां असेसमेंट करना होता है वहां पर भी एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग की रीडिंग्स को ही ज्यादा एक्यूरेट माना गया है। घर पर अगर आप बीपी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर टेक्निक के को फॉलो करते प्रॉपर सब चीज़ों का ध्यान रख के बीपी को रिकॉर्डिंग करना है, और अगर सिग्निफिकेंटली ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आ रहा है तो जो घर का रीडिंग है उसे हम ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं, और अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो उस हिसाब से फिर पेशेंट को दवा देने का ज़रूरत नहीं है। हालांकि स्टडीज ने ऐसा शो किया है कि जिन लोग को व्हाइट कोट हाइपरटेंसिव इफेक्ट है उनको फ्यूचर में फुल ब्लोन हाइपरटेंशन डेवलप होने का चांस थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर घर पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम नॉर्मल आ रहा है और क्लिनिक पे ज़्यादा आ रहा है, ये कंप्लीटली नॉर्मल चीज़ है ऐसा नहीं है। ऐसे लोग को थोड़ा ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा रहता है, और इसमें हर व्यक्ति फ्यूचर में हाइपरटेंसिव हो जाएगा वैसा भी नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली इस तरह के लोगों को फ्यूचर में हाइपरटेंशन की बीमारी होने का चांस और फ्यूचर में दवा का रिक्वायरमेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। घर पर और क्लिनिक पर अगर बीपी रिकॉर्डिंग्स पेशेंट अलग अलग वे में करता है और बार बार अगर ये फ्लक्चुएशन आते हैं तो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करके उसका चार्ट्स को मेंटेन करके उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। और अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट भी होता है तो फ्यूचर में भी एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर को यूज करके ये देखा जा सकता है कि बीपी के लेवल्स में कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है। आज के टॉपिक का ये उद्देश्य था कि ये जानना कि व्हाइट कोट हाइपरटेंसिव इफेक्ट जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा लोगों के ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट करता है, और एक्चुअल में ऐसा क्यों है कि लोगों के अलग अलग क्लिनिक्स पर अलग अलग बीपी रीडिंग्स आती हैं, और घर पर और क्लिनिक्स पर जो बीपी रीडिंग्स है उसमें सिग्निफिकेंट वेरिएशन आता है। हमारे इस टॉपिक का और हमारे इस चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम हार्ट और हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोगों को कन्वे करना चाहते हैं ताकि उनको बीमारियों के बारे में पता रहे और वो बीमारियों के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस के साथ प्रॉपर डिसीजन ले सके।
अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।